आइए, आ जाइए। थोड़ा सा नीचे तू खड़ा है। विभाग की बात हो रही है तो विभाग के अकॉर्डिंग सब सारे टीचर आएंगे। ठीक है, कुछ बात नहीं। मैं फिलोसफी डिपार्टमेंट के सर को, अजय सर को आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच, और शंभू सर को कि कृपया वो मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। घबरा जाती है, किसी बोलते क्या बोल देते हैं। ऐसे चले ठीक। माला पहना देती, कोई लेडी टीचर जाते तो पहना देती, बोल देती हूँ, वो सांस का ही एक तो बड़ा सोचा पहना नहीं। कृपया मैथ विभाग के सर आएंगे, किशोर सर, डॉक्टर किशोर सर, कृपया मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। और आगे मैं इकोनॉमिक्स के सर को बुलाना चाहूँगी, उपेंद्र सर, कृपया मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। आ गया नहीं आया। सूरज फोटो ले रहे हो ना? और इसके बाद मैं हिंदी विभाग से हरेंद्र सर को बुलाना चाहूँगी कि कृपया वो मंच पे आए, मैम को सम्मानित करें। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस विभाग से कृपया हाँ दोनों शिक्षक आ जाए कृपया मंच पे और मैम को सम्मानित करें। मिथिलेश सर और खुशबू मैम दोनों। एक आदमी खाली खड़े हो जाए। इतना लीक कर देते हैं, बाद वाला नहीं करेगा। गड़बड़ के ना हम लोग काट के ना बड़ा कर देते हैं। अब बांग्ला विभाग के एक म्यूजिक होम साइंस। हम लोग बाजू में कोई बात नहीं है। म्यूजिक बोले। आगे मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी इतिहास विभाग की शिक्षिका को, अंजू मैम को, कृपया वो मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। म्यूजिक भी बुला। और साथ में संगीत विभाग की भी मैम अंकिता मैम, कृपया मंच पे आइए और मैम को सम्मानित करें। दोनों साथ आ जाइए। माना नहीं लेना था, नहीं ना तुम लोग को देना ठीक है हम लोग। और आगे मैं गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा और शिक्षिका उपासना मैम को, दोनों को आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। हेड और सुपर हेड। फिर सामने अरे मेरा वाला आशुतोष
सर को बुलाना चाहूँगी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, कृपया वो मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। नहीं है माला, यहीं से उधर गया है। बहुत सुंदर बुक है आशुतोष जी। नहीं हो गया। हालांकि बोले तो सो खाली गुलाब लगा, जो लगाया वो भी बहुत अच्छा है। ये गलत बात है, हम बताए दोस्तों। गुलाब ही कलर पहले इसका देखो कितना अच्छा। अब मेरा शिक्षकेतर कर्मियों के अध्यक्ष और सचिव दोनों से ही आग्रह है, कृपया वे मंच पे आए और मैम को सम्मानित करें। सुबोध सर कृपया आप भी मंच पे आए और मैम हम लोग एक साथ ग्रुप में हो जाएगा मैडम, ग्रुप में। प्रिंसिपल सर की इच्छा थी आप आए मंच पे। अरे मैडम थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर और दोनों तरफ हो जाइए, दोनों तरफ हो जाइए और दे दो और इधर आ जाइए। लाइन बना लीजिएगा तो आसान रहेगा फोटो लेना। सबको आना चाहिए, लाइन बना लो। 2 लाइन बना लीजिए ना मैम के साथ, और पीछे जो लंबे होंगे वो पीछे चले जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। एक बार सब लोग अकेले टीचर लोग कभी का साथ में ग्रुप हो जाए लास्ट में तो पहले अपना फोटो खींचिए। सबको दिखाने के लिए आज मौका नहीं मिला। लाते पैटर्न तो पड़ता हूँ पूरे पैटर्न। धन्यवाद सर। अब मैं अपने महाविद्यालय की शिक्षिकाओं को आमंत्रित करना चाहूंगी कि कृपया वे मंच पे आएं और मैम को गिफ्ट देकर सम्मानित करें। फोटो खींच रहे हैं। उधर से आ जाओ, अनु उधर से आओ। आइए जाइए कुसुम जी। तुम तो इतनी लंबी हो कहीं भी रहोगे। हमारे सहकर्मी प्रिंसिपल महोदय और शिक्षेतर कर्मचारी सबको मेरा नमन। ये वो पल है जो निश्चित है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। हम सब जानते हैं इस बात को कि ये पल आना ही है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं मन से, क्योंकि जिसके साथ हमने इतने साल बिताए हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं, लेकिन आना तो है ही इस पल को, और वो पल आ गया। ये जो जिन्हें आज हम सेवानिवृत्ति जिनकी हो रही है और आज हम जिसकी विदाई के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे सभी परिचित हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको नहीं जानता है, और उनकी बातों से मुझे लगता है हर एक व्यक्ति यहाँ बहुत प्रभावित है। जैसा कि अभी कहा नीतू ने
कि वो एक अभिभावक की तरह थी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए थी, हम लोग को भी जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो हमें भी समझाती थी। और एक कभी कोई ऐसी बात हो गई, अगर जो कहते हैं ना कि कभी कोई बात दिल को अगर बुरी लगे तो बयां से पहले भूलना, तुम्हें याद हो कि ना हो, याद हो या ना याद हो, वो हमारे साथ रहता था। जब भी हम किसी बात पे भिड़ जाते थे, भिड़ते ही थे क्योंकि हम दोस्त हैं और साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, तो उसे हम टाल नहीं सकते, वो होता ही रहता था। और उसके साथ जब भी कभी ऐसा हो जाए, लेकिन वो 2 पल लगता नहीं था, फिर हम एक साथ हो जाते थे और एक दूसरे की जो हम लोग एक दूसरे को बोल गए होते थे वो सारा कुछ भूल जाते थे। ये थी हमारी दोस्ती और ये था हमारा साथ पिछले 38-39 साल का। और 38-39 साल में हम सब यंग थे पहले और अब बूढ़े हो चले हैं, और फिर भी लगता नहीं है दोस्तों के साथ रहते हुए। बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेज आप पढ़ते रहते हैं कि दोस्तों का साथ जब तक है तब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। तो बस हम लोग एक दूसरे के साथ हंसते गाते, कोई भी बूढ़ा नहीं है, वही तो रिटायर होने के बाद हंसते गाते चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। बिछड़ने के बाद भी हम वास्तव में बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि यादें कभी नहीं बिछड़ती हैं, यादें कभी नहीं खत्म होती हैं। लम्हे गुजर जाते हैं पर यादें नहीं गुजरती हैं, वो हमेशा साथ रहती हैं। और ज़्यादा बोलने को बहुत कुछ है पर बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर बोलना शुरू किया उसके बारे में और अपने बारे में और अपने हम जो जिन्हें करना जरूरी है, जरूरी काम को करना, तो मुझको याद कर लेना। दोस्ती वो हकीकत है, दोस्ती वो हकीकत है जिसे बदला नहीं जाएगा, जिसे कभी हम बदल नहीं सकते हैं। दोस्ती वो हकीकत है जिसे बदला ना जाएगा। किताबें दोस्ती को पढ़ना, तो मुझको याद कर लेना। मेरे प्यार की खुशबू तुम्हें उस कागज से आएगी, मेरे या कहो हम सबके प्यार की खुशबू उस कागज से आएगी। किसी को प्यार से जो लिखना, तो मुझको याद कर लेना। ये यादें ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और हम उन यादों के सहारे समय बिताते हैं। बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस मेरी ये शुभकामना है हमारी शोभा जी के लिए कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे के जीवन में वो काम करें जो व्यस्तता के समय में नहीं कर पाते हैं हम। क्योंकि अब रिटायरमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बूढ़े हो गए और हम घर में बैठ गए और अब हम आराम कर रहे हैं, रो रहे हैं कि अब हमारा नौकरी चली गई हमारी। हमें ये वो समय है जब हम अपने आदतों, अपनी हॉबीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और हम सबकी ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहिए। बस चलते चलते यादें याद रखना, यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना। ज़िंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे, ज़िंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम कभी साथ थे, ये ज़िंदगी भर याद रखना। को पिरोने के लिए मैं डी विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष को बुला रही हूँ। कृपया मधुरिमा मैम मंच पे आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय शोभा मैम, प्रिंसिपल सर, पूर्व प्राचार्य महोदय, सभी सहकर्मी, आज हम लोग जैसा पता है शोभा मैडम के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अनेक शाश्वत सत्य में एक ये भी सत्य है कि सेवानिवृत्त होना ही है, और हम जब कोई कार्य करते हैं उसका अंत होता ही है, और अंत के बाद एक अच्छी नई शुरुआत होती है। जैसे पढ़ाई किए तो हमको नौकरी मिली, अब नौकरी तो और बहुत सारा काम मिलेगा, क्योंकि काम का अंत नहीं होता है। और शोभा मैम हम लोग के साथ लगभग 37 साल रही, और आपको जितना भी सहयोग चाहिए शोभा मैम से, खासकर हमको या घर लेना है, पूजा करवाना है, कुछ भी करना है, शोभा मैम एकदम हाजिर हैं और सही तरह से बताएंगे।
अब शोभा मैम का 2 दोस्त हैं, एक बेड एक काउच। आराम से बैठ के टीवी देखिए और आराम से लेटिए। लेकिन ये अंत नहीं, ये कुछ दिन का है, इसके बाद तो आपको काम मिलेगा ही। सबसे पहले काम कीजिए, जितना एनर्जी था आपका कॉलेज में लगाने का वो हो गया। अब प्रिंसिपल सर को बोलिए नथिंग डूइंग, अपना ईयर सीयर मेडिकल सब अपने पास रखिए। हम चले अपना एनर्जी अपने घर में लगाने। अब हमारी ज़रूरत इस कॉलेज को नहीं है, लेकिन उनका भी परिवार है जो बहुत सारा काम उनके परिवार के लिए छूटा होगा। अभी बच्चे हैं छोटे हैं, उनको देखना है। हस्बैंड के साथ बहुत सारी घूमना फिरना नहीं हो पाया, वो सब करेंगी। तीर्थ यात्रा करेंगी, मेडिकल टूरिज्म पे जाएंगी। वो सब अभी बहुत काम है मैम का, वो करेंगी। और क्या हम बोले मैम के बारे में? मैम के बारे में इतना ही बोलना है कि मतलब एक बहुत भली महिला है जो हम लोग को सलाह लेना होता है। सचमुच इन लोग के पास हम लोग नहीं जाते थे, हम जाते थे, इन लोग के पास से जाते हैं क्योंकि सब सही सटीक सलाह देती हैं। सही बात है ना? और अब हम मैम के उज्जवल भविष्य के कि रिटायरमेंट को अब पहले की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, उसे एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए कि आपने अपने सेवा काल में जितनी जिम्मेदारियों को निभाया उसके अलावा आपकी जो अन्य इच्छाएं रह गई थी या जो कुछ भी आप सीखना चाह रहे हो, शेयर करना चाह रहे हो या अपने चीज़ों नई यादें बनाना चाह रहे हो, उनको आप एक फिर से इकट्ठा कीजिए और नए पड़ाव की ओर आगे बढ़िए। तो इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता को इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे, हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रसिद्ध सिंह को, कि कृपया वो मंच पे आए और मैम के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करें। महोदय, डॉक्टर शोभा पांडे जी, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी, आज का दिन बड़ा ही मर्माहत करने वाला दिन है। आज हमारे बीच संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शोभा पांडे जी रिटायर हो रहे हैं। थोड़ा सा स्थिति गमगीन तो है, लेकिन सबों को इससे गुजरना है, इसकी भली भांति हम लोग को भी एहसास हो रहा है। ऐसे शोभा जी अपने विभाग के बड़े ही कर्मठ, सशक्त और जानकार प्रवक्ता थी, ज्ञाता थी, और अपने समय काल में इन्होंने कॉलेज को जो दिया वह बहुत प्रशंसनीय है, यादगार बनाने वाला है। और आगे का समय इनका सेवा काल के समाप्ति के बाद आगे का समय इनका अच्छा व्यतीत हो, अच्छा रहे, इसी कामना के साथ हम इनकी विदाई आगे करें। व्यापक शब्द है, विस्तृत इसकी अवधारणा है। यहाँ से निवृत्त होने का मतलब, सेवा से छुटकारा पाने का मतलब कि एक विशेष प्रकार की सेवा से छुटकारा पा रही हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा माने हर प्रकार की सेवा से मुक्त हो गई। आप आगे के जीवन में अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को हृदय में धारण करके, कार्य रूप में परिणत करके आप अपने आप को एक नया और उज्जवल व्यक्तित्व प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण की कोई सीमा नहीं होती है। वो हर पल, प्रतिक्षण और आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसलिए मैं सुभा मैम से आग्रह करूंगा कि अपने आप को, कहा जाता है कि बाल्यकाल जो है वो स्वर्णिम काल होता है, लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि बाल्यकाल नहीं, वृद्धावस्था स्वर्णिम काल के रूप में आने लगा है। लोग वृद्धावस्था को जोड़ लेते हैं बीमारी से, बुढ़ापे को जोड़ लेते हैं अन्य प्रकार के कुविचारों से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति हर प्रकार से अनुभव से समृद्ध होता है, हर प्रकार से बुद्धि आ जाती है, और जब उस समृद्धि में अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। बस एक ही चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, वो जीवंतता, हृदय में जो अभिलाषा है, आकांक्षा है कि मैं इसे पूरा करके रहूंगा या रहूंगी, वो होनी चाहिए।
एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके सामने, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। कफ कोल्ड से बहुत परेशान है बहुत दिनों से। वो स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर थे और जहाज में थे। वो एक चीनी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी, है ना, वो दूसरी भाषा सीख रहा था, वो जापानी भाषा सीख रहा था। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अरे इस उम्र में अब भाषा सीखने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और जीने की भी उम्र नहीं होती है। एज वास्तव में उम्र से नापा नहीं जाता है। एज है ना, कोई बार नहीं, कोई सीमा नहीं होती है। हम कितना जीवंतता सजीवता के साथ अपने आप विचारों को और मन के साथ जिंदा रहते हैं, वो हमारे उम्र का निर्धारण करता है। 80 साल 70 साल की उम्र में रजनीकांत युवाओं जैसा, अमिताभ बच्चन युवाओं जैसा व्यवहार करते हैं। तो उस तरह मैम से मैं आग्रह क्या करूंगा, निवेदन करना चाहता हूँ, अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं जहां पर जीवन लगे कि हाँ एक आनंदमय प्रकोष्ठ है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जब मैम की यादें आएंगी कि जो तुम आ जाते एक बार, मारी वर्मा की पंक्तियां हैं, जो तुम आ जाते एक बार, पथ में पिस जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार, पथ में पिस जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, हम हो जाते तुम पर निसार, हम हो जाते तुम पर निसार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। गया रेलवे स्टेशन पर मैं उतरता हूं सीढ़ी से, सामने लिखा हो भगवान बुद्ध का वचन कि एक दिन सभी प्रिय वस्तुओं और व्यक्तियों से वियोग निश्चित है। आप पढ़ लेंगे, स्टेशन में उतरेंगे तो असंभावी सूक्ष्म या स्थूल रूप से वियोग का दर्द या टीस या कसक हमें सहना ही पड़ता है। कल प्राचार्य महोदय के पास बैठे थे तो अपनी भावावेश में वो बोल रहे थे कि हम 3 लोग यहाँ एक साथ है ना ज्वाइन किए, मतलब योगदान किए थे। हम थे, उपेंद्र बाबू थे और शोभा मैडम थी। तो ये क्या है कि सब लोग साथ आते हैं, जाने आने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, जाने के बारे में कुछ सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। कौन किस रीति से विदा होगा, कैसे विदा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और सब अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। एकला चलो की अवधारणा पूर्णतः मूर्त रूप ले लेती है। तो मैं इसी पर 1-2 पंक्ति से सुना रहा हूं। अब ये हमारे पुष्पा मैडम हमारे विभाग के तो भावातिरेक भावावेश में एकदम अश्रुकण कल भी बह रहे थे, अपने विभाग में देख रहा था, आंसुओं की झड़ी उन्होंने लगा दी थी और सांत्वना से पीठ पे हाथ फेर रही थी शोभा मैडम, बस चुप हो जाओ। ये होता है माने प्रेमपूर्ण संबंध। 1960 के दशक में तीन नायक हुए थे और बड़ा उनकी जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी, लोकप्रिय भी थे, बड़े मित्र भी अच्छे थे वो, देवानंद, दिलीप साहब और राज कपूर, तीनों की। तो जब मैं देखता शुरू आता था, वहीं मैं बैठा रहता था, मैं सोचता था कि इन तीनों की जोड़ियां भी, उन 3 अभिनेताओं की जोड़ियां इन 3 अभिनेत्रियों की तरह ही हैं, उसी तरह बिल्कुल प्रेम में पगे हुए और स्वच्छंद भाव से बातें करते हुए। तो सर ने जब कहा कि हम लोग तीनों ने एक साथ यहाँ पर योगदान किया था और विदा हो रहे हैं, तो ये गम का सिलसिला है, अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे। 2 पंक्तियां हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। और मैडम इनको दोस्ती पे मैं बोल रहा हूँ, जब शबाब आया है आंखें क्यों चुराते, शबाब मतलब हो गया जो विदाई हो रहा है, ऐसे ले लीजिए, जो कटु सत्य है। जब शबाब आया है आंखें क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंखें क्यों चुराते हो,
और बचपन में हम और तुम, पहले बचपन का साथ ना हो, ये उसको बचपन मान के चलते हैं। बचपन में हम और तुम साथ साथ खेले थे, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले थे। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। शोभा मैडम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैडम आगे के जीवन के लिए। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिग्विजय सिंह को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो मंच पे आएं और कृपया अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो हजारों इंसान हैं। आज के विदाई समारोह में हमारी मुख्य अतिथि या यूं कहें विशेष अतिथि डॉक्टर शोभा पांडे जी, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे पूर्व प्रचार प्रसिद्ध जी, मनोविज्ञान विभाग से विजय शंकर शर्मा जी, फिलॉसफी के अजय जी, मैथ विभाग से डॉक्टर किशोर कुमार सिंह जी, फिलॉसफी के शंभू शरण सिंह जी, मनोविज्ञान के मेरे बड़े भाई अजीत कुमार सिंह जी, और कॉलेज के सबसे प्यारे व्यक्ति उनके बगल में बैठे हैं आशुतोष जी, हिंदी विभाग की डॉक्टर गीता मैम, डॉक्टर पुष्पा मैम, डॉक्टर उपासना, मंच गृह विज्ञान विभाग की मधुरिमा मैम, बंगला के मंतोष जी, हिस्ट्री की अनु कुमारी जी, म्यूजिक की अंकिता मैम और मिथिलेश जी पॉलिटिकल साइंस से। मैं एक नाम अभी तक नहीं बोला था, वो नाम है पॉलिटिकल साइंस की खुशबू का, क्योंकि जहाँ भी किसी चीज़ की शोभा बढ़ती है वहाँ खुशबू अवश्य होती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना खुशबू का नाम सबसे अंत में ही बोलूँ। इसी के साथ मंच संचालन कर रही नीतू जी, हमारे महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं सचिव जी, और सभी शिक्षकेतर कर्मचारी, आप सबों का इस मंच के माध्यम से नमन है, अभिनंदन है। साथ ही मैं इस सर्व प्रमुख मंच को भी नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज हम सब डॉक्टर शोभा पांडे जी की विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो घर में देखते थे कि पहले घर को बहुत ढंग से सजाया जाता है, सब चीज़ होता है, और उसके बाद सुबह अचानक लोगों के रोने की आवाज़ आने लगती थी। तब हम जानते थे कि अब यहाँ विदाई हो रहा है, यह विदाई की बेला है। हम अपने घर से ही विदाई का पाठ पढ़ते हैं, और विदा होने के बाद हम देखते थे कि सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी को है तो जो विदा हुई हैं उनकी माँ को, या फिर उस घर के मुखिया को जिसने उस घर को चलाया है, जिसने उस घर को संजोया है। तो आज हमारे महाविद्यालय से हम सेवानिवृत्त कहें या इसे विदाई समारोह कहें, लेकिन शोभा जी हम लोगों के पास से जा रही हैं। एक व्यवस्था के मुखिया का किसी के जाने के बाद उसकी विदाई का
गम नहीं होता, उसको गम होता है अपने अंग के कटने का। उसका एक अंग कट जाता है और अंग के कटने की पीड़ा वही महसूस कर सकता है जिसका अंग कटा हो। दूसरे को जाकर मरहम जरूर लगा सकते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उसकी क्या पीड़ा होगी। हम शोभा जी के साथ हम लोग ज्वाइन किए थे और पहली बार श्रीमती सत्या साही जी के घर में मिले थे। हम दोनों अपना अपॉइंटमेंट लेटर साथ लिए थे। 37 साल का साथ रहा। कभी भी इनके साथ, हो सकता है कभी हिंदी विभाग में बैठी हो तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोगों में कभी वाद विवाद भी हुआ, लेकिन हम नहीं देखे कि इनके साथ किसी का कभी कोई वाद विवाद हुआ। और अगर हुआ भी तो इसको ये छिद्री पे नहीं आने दें। इन्होंने अपने तक ही इसको सीमित कर लिया, समेट कर रख लिया। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, सबसे बड़ी खूबी थी। ये जब पहली बार मिली थी उस समय भी इतने ही सौम्य, इतनी ही सुसंस्कृत और इतने ही स्नेही थी, और आज जा रही हैं तो अपने उन सभी गुणों को समेटे हुए अपने साथ लेकर जा रही हैं। ये हम लोगों के लिए एक अध्ययन थी, एक नैतिक ज्ञान की अध्याय थी। शोभा जी से एक चीज और सीखने के लिए हमको मिला। जब ये 1985 में आई तो इन्होंने एक दोस्ती की और वह दोस्ती बाद में कृष्ण सुदामा की दोस्ती की तरह चलता रहा। भले ही मधु जी यहाँ से चली गई, लेकिन इन दोनों की दोस्ती बदस्तूर जारी रही। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, या इनके शख्सियत की सबसे बड़ी देन थी इस समाज को। आज शोभा जी हम लोगों को छोड़कर जा रही हैं। यह हम सबों की एक अच्छी दोस्त, एक संस्कृत की विदुषी, और साथ ही हम अपने एक अच्छे सलाहकार को आज के दिन विदा कर रहे हैं। आप हम लोगों की प्रेरणा स्रोत थी, आप प्रशंसनीय थी। आपके आगे का जीवन स्वस्थ, सुखमय, शांतिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। शिक्षक वृंद तथा शिक्षकेतर कर्मचारी, आज हम सब विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कार्यकाल का अंतिम दिन है। लेकिन जाना तो है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन जाना तो है, क्योंकि यही परिपाटी रही है, यही दुनिया का नियम रहा है, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, जो आया है उसको जाना ही है। सन 1985 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। उस समय लगभग सारे लोग यहाँ अपरिचित थे मेरे लिए, लेकिन एक दो लोग परिचित थे। तो अच्छा तो नहीं लगता था, शुरू में अजीब सा अटपटा सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे हम सब लोग एक दूसरे के एकदम नज़दीक हो गए, एक दूसरे के अपने होते गए, और कब होते गए ये समझ में नहीं आया। और उसके बाद तो दुख सुख आपस में हम लोग बात करते, शेयर करते, किसी तरह का प्रॉब्लम होता तो आपस में शेयर करते। लेकिन धीरे धीरे वो समय भी आज ख़त्म हो गया और आज कार्यकाल का अंतिम दिन पहुंच गया, जो थोड़ा दुखद तो है मेरे लिए, लेकिन कहा जाए तो सुखद भी है। इसको पॉजिटिव दृष्टि से हम देखते हैं। बस इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप सबों की मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। आप सब के सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। काटिए के नहीं लगी चाहिए। रोते बरसात ला दी ये रो रहा था गीता मैडम, हम लोग देखे वहाँ से कैसे देखे तो साथ में से रो रही थी।